ये आपके एक किडनी है, ठीक है, ये आपके मान लीजिए किडनी है। ये आपके किडनी किडनी बनी ही नहीं रही, दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। ये आपकी एक किडनी है मान लीजिए, ठीक है। लंग्स ज्यादा लग रहा है, किडनी कम लग रही है, बट मान लीजिए कि ये किडनी है। कोई जरूरी नहीं है हर टीचर ढंग की चीजें ड्रॉ करे, करना चाहिए, बट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। नाम रखा रीनल, किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल, ठीक है। तो रीनल के ऊपर हमने एक और ग्लैंड प्लेस की, देखो ये वाली एक पिरामिडल शेप की हमने एक ग्लैंड इसके ऊपर प्लेस की, ठीक है। ये ठीक है, कहां पे ऐड की, रीनल के ऊपर ऐड की हमने, एक ग्लैंड ऐड कर दी किसके ऊपर, रीनल के। तो क्या बोले उसको, एड्रीनल ग्लैंड। वैसे एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है इसका जो मैं बोल रहा हूं कि ऐड की हुई है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो देखो, इसके सबसे आउटर की बात करें तो सबसे आउटर पे ये जो मैं रेड कलर से यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे आउटर पे आपके है इसका कैप्सूल, ठीक है। सबसे आउटर में क्या है, कैप्सूल, एड्रिनल कैप्सूल आप बोल सकते हो, जिसमें ये पूरी तरीके से कवर्ड है। फिर हम बात करें और आगे कि इसके आगे देखो कि कैप्सूल के नीचे, ठीक है, ये एक और आपके पार्ट है मान लीजिए, ठीक है, सुपीरियर पार्ट है इसका, ऐसे मान लीजिए। कवर्ड कैप्सूल को हटा दो, हमारे हार्मोन के काम का नहीं है, हम एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं। तो देखो एक कवरिंग वाला पार्ट है जो हमने ब्लू कलर से बनाया है, ठीक है, कवरिंग वाला है, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल का है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ब्रेन का होता तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते, सेरिब्रम का होता तो, सेरिबेलम का होता तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स उसको हम बोलते, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बच गई हमारे पास, ये मिडल पार्ट, ठीक है, देखो ये मिडल पार्ट, ठीक है। मिडल पार्ट को हम बोल रहे हैं मेडुला, क्या, मेडुला, ठीक है। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसमें तो सभी को समझ में आएगा, मेडुला। तो यहां पे भी किसका है, एड्रीनल का, एड्रीनल मेडुला। ऐसे किडनी के भी होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ठीक है, ऐसे। तो ये एड्रीनल मेडुला। देखो पिक्चर से भी एक चीज समझ में आ रही है आपको कि जो भी ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, ठीक है, ये मेन पोर्शन तो इस एड्रीनल ग्लैंड का किसने कवर कर रखा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स ने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी एड्रीनल मास है उसका 80 to 90%, ठीक है, 80 to 90% कौन कंपोज करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो मिडल और इनर वाला पार्ट है, ठीक है, 20% के समथिंग ये आपके कंपोज करता है, ठीक है। 10 to 20% के समथिंग आपके मेडुला कंपोज करता है, ठीक है। इनर पार्ट वाला, इनर पार्ट वाला है आपके मेडुला। अब ऐसे भी पूछ ले, सीधी सीधी याद रखने, एड्रिनल कॉर्टेक्स मेन चीज होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पे। वो प्लेस्ड है किधर पे, आपके इसके रीनल के ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर टॉप पे आपके है, ठीक है। दो तीन चीजें और आपको याद रखनी, देखो एनाटमी में कोई भी चीज किसी के ऊपर होती है तो उसको सुप्रा बोलते हैं, ठीक है, सुप्रा, ठीक है। किसके ऊपर है, रीनल के सुप्रा है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड, क्या बोल सकते हैं जी, सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो दूसरा नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी पे होती है तो 2 नंबर के अंदर होती है, और क्या है, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक। मेन पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, मेन पार्ट कॉर्टेक्स होता है। डायामीटर की बात करते हैं जी, इसके डायामीटर,
ठीक है, देखिए ये पहली बात तो जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है इसकी हाइट की बात करें, देखो क्या क्या चीजें हमको देखनी पड़ेगी। इसकी थिकनेस की कितनी थिक है, ठीक है। दूसरा देखना पड़ेगा हमको इसकी विड्थ, और तीसरा देखना पड़ेगा हाइट, ठीक है। थिकनेस कितनी मोटी है, ठीक है, विड्थ और हाइट, ठीक। तो देखो ऐसे याद रखो आप, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो थिकनेस होती है लेस देन 1 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है लेस देन 1 सेंटीमीटर। जब विड्थ की बात आती है तो इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3। और हाइट की बात करें तो 3 to 5 सेंटीमीटर। ऐसे आप याद रखोगे इसका डायामीटर 1 2 3 करके, ठीक है। और बात करें और जो क्वेश्चन बनता है वो किससे बनता है, आपके शेप। तो इट इज फ्लैट पिरामिड या फ्लैट पिरामिडल शेप, ठीक है। फ्लैट पिरामिडल शेप की ये होगी, ठीक है। फ्लैट फ्लैट पिरामिडल शेप की आपको होगी। तो देखो 4 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए, ठीक है। कि एड्रिनल ग्लैंड को आउटर पोर्शन, आउटर मोस्ट पोर्शन कौन सा हो, एड्रिनल कैप्सूल होता है जो इसको एनक्लोज करता है। फिर हम बात करें कि यहाँ पे देखो सुपर वाली सुपीरियर लेयर किसकी बनी हुई है, सुपीरियर एड्रिनल कॉर्टेक्स। 80 to 90% पार्ट तो यही होता है, इनर पार्ट मेडुला होता है। 10 to 20% डायमीटर इज थिकनेस विड्थ एंड हाइट 1 2 3, लेस देन 1 2 to 3 3 to 5, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्योंकि ये किसके ऊपर ऐड की हुई है, किडनी के ऊपर, ऑल्सो नोन है सुप्रा रीनल ग्लैंड। और कैसी है, फ्लैट पिरामिडल शेप इसका होगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो आरआरबी के टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइप के क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं, ठीक। जो एड्रिनल कैप्सूल है, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यूज का बना रहता है मेनली, ठीक है। पूछे तो कनेक्टिव टिश्यूज, बाकी की हम बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स, अलग से पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहां तक क्लियर है, मैं आगे चलूं। जी, अब थोड़ी सी इस ग्लैंड को हम बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस ग्लैंड को, जिससे ढंग से समझ सके, ठीक है। मान लीजिए ये आपके एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। ये आपके एड्रिनल ग्लैंड है। कैप्सूल को छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैप्सूल को छोड़ देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि ये देखो, ये आपके एक पोर्शन है, ठीक है, जो ब्लू कलर से दिखाया है इसमें, जो ब्लू कलर से दिखाया है ये वाला पोर्शन, ठीक है। जो ब्लू कलर से दिखाया है वो क्या है, आपके कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। बार बार एड्रिनल लिखने की जरूरत नहीं, कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो इनर पोर्शन है, दिस वन इज मेडुला, मेडुला, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई था, ठीक है। अब सोचिए कि यहां पे, अब देखो मैं कुछ हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं। हाइपोथेटिकल डायग्राम का मतलब होता है ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल आप स्टडी करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। याद रखने के लिए जैसे कुछ बॉल बना दिया, कुछ ऐसे लड़का बना दिया, लड़की बना दी, कुछ वैसे डायग्राम बनाने की हम कई बार कोशिश करते हैं टीचिंग में अट्रैक्टिव बनाने के लिए चीजों को। तो सोचिए आप थोड़ा सा कि यहाँ पे इस कॉर्टेक्स की मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे देखो कुछ बॉल टाइप की स्ट्रक्चर है, ऐसे बॉल बॉल बॉल, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो इस टाइप का शेप ले रही है तो कॉर्टेक्स ही है, ठीक है। ऐसी देखो कॉर्टेक्स के आउटर में प्रेजेंट है, ऐसी शेप ले रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, आउटर जोन, आउटर जोन, ठीक है, आउटर जोन। और इसमें छोटी छोटी बॉल टाइप की, छोटी छोटी बॉल टाइप की सेल्स हैं, ठीक है। छोटी छोटी बॉल टाइप की सेल, जिनको हमने यहां पे बोला है आपके जोना ग्लोमेरुलोसा। लिख रहा हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। जोना
नाम याद रख लेना, ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, बॉल टाइप की है, लिटल बॉल टाइप की सेल्स है। ठीक है, उनका कलेक्शन है जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर जोन में प्रेजेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कहां प्रेजेंट है? आउटर जोन में प्रेजेंट है। फिट बैठा लो दिमाग के अंदर प्लीज। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, दूसरी और आगे की बात करते हैं। अब देखो यहां पे इसके अलावा देखो, मैं दूसरा कलर चेंज कर रहा हूं, और जो दूसरी यहां पे कुछ सेल है वो बंडल की तरह है। ठीक है, ऐसे जैसे ये बंडल्स है ना, ऐसे प्रेजेंट है बंडल्स की तरह। ठीक है, दूसरे टाइप की सेल्स हैं ये भी कोर्टेक्स की। ठीक है, बंडल्स की तरह प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं हम मिडल जोन। क्या बोलते हैं? मिडल जोन। 1 मिनट प्लीज। मिडल जोन, मिडल जोन। ठीक है, और ये जो कलेक्शन है, ठीक है, आपके वाइड जो बंडल्स हैं इनका कलेक्शन है सेल्स का। ठीक है, इसको बोलते हैं जोना फेस्यूकुलोटा। जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, स्पेलिंग में एक बार देख लेता हूं। जोना फेसिकुलेटा, CULATA, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, ये बंडल टाइप की सेल्स इसके अंदर हैं। ठीक है, ये मिडल में है। तीसरी हम बात करते हैं, और आगे चलें तो देखो कुछ नेटवर्क टाइप की सेल्स और है। नेटवर्क मतलब ऐसे जाली जाली टाइप की सेल्स है। ठीक है, ऐसा नेटवर्क टाइप की सेल्स और है। ठीक है, फिर तो अंदर मेडुला आ जाएगा। ठीक है, ये जो बनाती हैं, ठीक है, वो बनाती है इनर जोन। क्या बनाती है? इनर जोन, इनर जोन। और ये इनर जोन है, इसका नाम है आपके क्या? जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, क्या नाम है? जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलर जो नेटवर्क। देखो अब क्या क्या बॉल टाइप की सेल्स अरेंज्ड इन बॉल्स वाली कौन सी है आपके आउटर जोन में? जोना ग्लोमेरुलोस। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, आपके ये विड्थ टाइप की जो बंडल, वाइड बंडल टाइप की, यहां मैं लिख भी देता हूं आपको, बाद में याद नहीं रहेगा वरना। वाइड बंडल, ठीक है, वाइड बंडल टाइप की जो अरेंजमेंट है सेल्स का, वो है कौन सा? मिडल जोन, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, और इसकी बात करें तो जोना रेटिकुलरिस। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इससे जोना रेटिकुलरिस इनर जोन के अंदर ये प्रेजेंट है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक जोन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आउटर जोन की बात करें तो आउटर जोन जो ये है, इट सीक्रेट। ठीक है, आउटर जोन का मतलब ये, दिस टाइप ऑफ सेल्स, विच वन? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, यहां दिख रहा है आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा। इट सीक्रेट मिनरलो कोर्टिकोइड्स, मिनरलो कोर्टिकोइड्स। दिस इज अल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? मिनरलो कोर्टिकोइड। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक, दूसरी बात करें हम कि जोना जो मिडिल जोन है, ठीक है, उसका क्या है? जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, आप बार बार बोलोगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा जो है, ये क्या करती है? इट सीक्रेट, ये वाली की बात कर, इट सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। विच वन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, 3 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, 3 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हम यहां पे लिख रहे हैं। कौन सा? कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन। कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन।
इसकी नेटवर्क नेटवर्क सेल फॉर्म्स नेटवर्क। हाँ जी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, जोना रेटिकुलरिस। तो जोना रेटिकुलरिस जो एक नेटवर्क ब्रांचिंग कोड की तरह है, ठीक है, लाइक ए नेटवर्क ब्रांचिंग कोड्स, ठीक है। इट सीक्रेट और फॉर्म एंड्रोजन्स। क्या करती है, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स, ठीक है, क्या करती है, एंड्रोजन्स। यहां तक क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम मेडुला की तरफ। ठीक है, मेडुला की तरफ चलते हैं, और मेडुला में आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसकी बात करते हैं मेडुला की। ठीक, मेडुला में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसका स्पेशल शेप वाला पैटर्न तो है नहीं, कुछ स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट है जिनका नाम है, आपके सेल्स का नाम है क्रोमैफिन सेल्स। क्रोमैफिन सेल्स, क्रोमैफिन सेल्स, ठीक है। और ये क्रोमैफिन सेल, ठीक है, वो क्रोमैफिन सेल क्या बनाती है, ये आपके बनाती है कौन सा, क्रोमैफिन सेल कौन से हार्मोन बनाएगी, आपके एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, मतलब एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इनमें भी मिस्ट्री है, इनमें भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक एक बेसिक आइडिया इसके अंदर से दिया, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं कि कौन सा हार्मोन पूछता है, क्या है, किधर है, कहां से। हाँ यार, ना तो बोलते रहो, पढ़ाता तो मैं ही रहूंगा, टेंशन ना ले। हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, एक एक हार्मोन हमको पढ़ना पड़ेगा, एक एक हार्मोन पे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं हम वन बाय वन। पूरा एंडोक्राइन पढ़ने के बाद, ठीक है, देखो एक बार ढंग से एंडोक्राइन पढ़ लीजिए, पूरा पूरा एंडोक्राइन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, समझिए बात को, हम एक सिलेक्शन क्लास रखेंगे, ठीक है, जिसे 1 to 2 आवर्स की क्लास रहेगी। 1 to 2 आवर्स की क्लास में पूरी एंडोक्राइन, जिसमें से सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, उन सब की बात की जाएगी, ठीक है। बट पहले इसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो लगाना पड़ेगा, जिससे बेसिक चीजें आए, सीधी सीधी बात करेंगे, सिलेक्शन क्लास होगी, ठीक है, वो किसी भी कीमत पे छोड़नी नहीं है, ये भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। ठीक है, महेश जी कुशवाहा ने एक गुरु मंत्र भेजा है, ठीक भाई, हमारे गुरु जी को भी नमस्कार। हाँ जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए, जल्दी जल्दी प्लीज आ जाइए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टडी करने कहां से जा रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स,
ठीक है, नाम से पता लग रहा है ऐसा कोर्टिकोइड, देखो ऐसा कोर्टिकोइड दैट allows टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ऐसा कोर्टिकोइड, कोर्टिकोइड विच allows टू कीप द होम्योस्टेसिस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जो मिनरल्स का, ठीक है, जो मिनरल्स का होम्योस्टेसिस करता हो, बैलेंस बनाता हो, वो ही क्या है, मिनरलो कोर्टिकोइड है। ठीक है, नेम है आपके कौन सा, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो सीधी सीधी बात याद रखनी हो ना, सीधी सीधी का मतलब होता है सीधी सी, गुड इवनिंग सर। ठीक है, सीधी सीधी बात याद रखने का मतलब होता है कि एग्जाम में आए और हम आंख बंद करके रख दें, लिख दें। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन के बारे में तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, तीन चीजें याद रखनी, क्या 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 याद रखोगे, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या रखोगे, इंक्रीज पोटेशियम लॉस इन यूरिन। ठीक है, और तीसरा इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, एंड हाइड्रोजन आयन इज एसिड, इंक्रीज एसिड लॉस इन यूरिन। ठीक है, इन यूरिन। बस ये तीन चीजें याद रखोगे तो 80% झमेला तो यही खत्म हो जाएगा आपका, कि इसके अंदर से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ये तीन चीजें याद रख लोगे तो मतलब जो एग्जाम्स है ना, ठीक है, जिनमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी को हम जाने नहीं दे रहे, टेंशन मत लो, एक शॉर्टकट दे रहे हैं। ठीक है, रास मैकेनिज्म का। ठीक है, तो कैसे एल्डोस्टेरोन काम करता है, हार्डली 5 मिनट में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं किसकी, रीनल। इसको बहुत ज्यादा रिसर्चर बनना हो वो इस क्लास को देखे, उस क्लास को। ठीक है, बाकी इसी से ही काम चला ले, जिसको नर्सिंग ऑफिसर बनना है वो। ठीक है, तो कैसे कैसे मेंटेन करेगा, ध्यान से समझो कि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, क्या होगा, जब डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, या फिर सोडियम कम होगा, डिहाइड्रेशन हो या सोडियम कम हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज हुई है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हुआ है या सोडियम कम हुआ है। ठीक, अब इसकी बात करें, इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन और सोडियम कम होने से, सोचिए थोड़ा सा, या फिर हेमरेज हुआ है, या फिर हेमरेज हुआ है। ठीक है, हेमरेज हुआ है। आ जाएगी वीडियो का टेंशन ना कीजिए। हाँ जी, चलो आ गई। देखो क्या क्या हुआ, या तो डिहाइड्रेशन हुआ किसी वजह से, या सोडियम कम हुआ, या हेमरेज हुआ। तो इसकी वजह से क्या होगा, सीधी सीधी बात करें तो इसकी वजह से क्या होगे, ठीक है हाँ जी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, मैं सिंपल बात आपको बोल रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट भी हम रास मैकेनिज्म में नहीं लगाने वाले हैं। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। ठीक है, और जब, देखो रिपीट कर देता हूं, डिहाइड्रेशन हुआ या सोडियम कम हुआ या हेमरेज, सोडियम भी वाटर लविंग है। ठीक है, या फिर हेमरेज हुआ। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा, बीपी आपके कम होगा। ठीक है, बीपी कम होगा तो मैं बात करूं कि किडनी पे जो ब्लड जाएगा वहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होने लगेगी, जीएफआर कम होने लगेगा। ठीक है, तो वहां पे किडनी के पास क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स।
जक्स्टा का मतलब पास में, ग्लोमेरुलस के पास में जो सेल्स हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, स्टिमुलेशन उनको मिलेगा, और उनको स्टिमुलेशन मिलेगा, ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से समझो, इंक्रीज रेनिन सीक्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, रेनिन सीक्रेशन आ जाएगा। जब रेनिन आएगा, रेनिन बढ़ने लगेगा, तो देखो एक नई चीज होगी, नई चीज क्या होगी, उसकी बात सुनिए ढंग से। जैसे ही रेनिन इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा कि लीवर से एक प्रोटीन है, ठीक है, लीवर से क्या है, प्रोटीन है, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, कहां, लीवर में, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, एजी फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, एंजियोटेंसिनोजन जो एक प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ध्यान से समझना इसको, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जाएगा, ये जब ब्लड के अंदर ये इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, तो ये ब्लड से ट्रेवल करता हुआ पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है, कहां पे, लंग्स में, लंग्स में कहां चला गया, पल्मोनरी कैपिलरी, यहां पे लिख रहा हूं, पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स के पास एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये कन्वर्ट कर देगा किसको, कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में ये आपको कन्वर्ट कर देगा। और एंजियोटेंसिन सेकंड के कुछ काम हैं, ठीक है, इसके काम है, छोटी मोटी बात नहीं है ये, ठीक है, इसके काम है, ये 3 काम है इसके ढंग से, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है, 3 काम है, तीनों के तीनों आपको याद रखना है, ठीक है, तीनों के तीनों याद रखना। पहली चीज तो क्या याद रखना है, और पहली ही गले नहीं उतरेगी आपके बात, ठीक है, पहली बात गले नहीं उतरेगी। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड और इंटरस्टीशियम, इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड एंड इंटरस्टीशियम। देखो अंडरलाइन कर लेना इसको, अंडरलाइन इसलिए कर लेना, कहीं ऐसा मत करना घर जाके आप सोचो कि मास्टर ने गलत लिखवा दिया होगा, ठीक है, और उसको वापस जाके सही कर लो, इसलिए कुछ चीजों के नीचे अंडरलाइन मैंने करवाया है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ध्यान से, कि पहली बात तो क्या किया इसने, एंजियोटेंसिन सेकंड, इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड और इंटरस्टीशियम, ठीक है, ये करेगा। दूसरी बात क्या करेगा, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड को रिलीज करवाएगा। कहां से रिलीज करवाएगा, अभी हमने पढ़ा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब तो तीसरी बात हो गई ना, एक बात, दो बात और तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, आर्ट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो क्या होने लगेगा,
इंक्रीज ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल, ठीक है, बीपी इंक्रीज होके नॉर्मल होने लगेगा, ठीक है, नॉर्मल होने लगेगा, ठीक। और जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो आपको पता ही है ये तो तीन चीजें करेगा, क्या क्या करेगा, इंक्रीज सोडियम, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, increase sodium reabsorption, increase potassium loss into urine, increase hydrogen ion loss, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो एल्डोस्टेरोन करता है, ब्लड के अंदर जो एल्डोस्टेरोन कमाल दिखाता है वो क्या दिखाता है, इंक्रीज सोडियम, डिक्रीज पोटेशियम, डिक्रीज एसिड, हाइड्रोजन आयन एसिड ही होते हैं, ठीक है, ये आपके कमाल दिखाता है ये वाला, ठीक। अब आपको क्या याद रखना है, मैं ये बोल रहा हूं यदि भगवान ना करे बट एग्जामिनर को गुस्सा आया तो क्या कर सकता है, हद मार के बता रहा हूं, ठीक है, कि क्या कर सकता है, इसका फंक्शन पूछ सकता है एंजियोटेंसिन सेकंड का, किसके, एल्डोस्टेरोन का नहीं पूछ के इसका पूछता है एंजियोटेंसिन सेकंड का, यदि पूछे तो, और यदि पूछता है एंजियोटेंसिन सेकंड का तो प्लीज ध्यान रखना इट इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड एंड जस्ट अपोजिट फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन पोटेशियम कम करता है बट ये पोटेशियम को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है। एक चीज और देखो, किडनी में क्या होता है कि कुछ चीजें आके नेफ्रॉन में डाल दी जाती है जिसको बोलते हैं रीनल सीक्रेशन, ठीक है, रीनल सीक्रेशन, ठीक है। ब्लड में जैसे कोई चीज ज्यादा है तो उसको लाके रीनल ट्यूब्यूल्स में हमने डाल दिया, उसको बोलते हैं रीनल सीक्रेशन। तो रीनल सीक्रेशन से क्या होता है, इसके बाद ये जो भी चीज आपने डाली है इट लॉस इनटू यूरिन, ठीक है, इट लॉस इनटू यूरिन, तो उसके वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड, सिंपल बात है। तो कहीं किताब में ऐसा लिखा हुआ मिले, कहीं किताब में ऐसा लिखा हुआ मिले, कैसा लिखा हुआ मिले कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज पोटेशियम सीक्रेशन, इंक्रीज पोटेशियम ट्यूबुलर सीक्रेशन, मींस इट इज राइट, गॉट माय पॉइंट और नॉट, बताइए प्लीज। भाई ये टर्म काम में लेना, रीनल ट्यूबुलर सीक्रेशन, इसका मतलब है कि ये यूरिन में जाएगा, तो सीक्रेशन ज्यादा आया तो वो किधर जाएगा, यूरिन में जाएगा, यूरिन में जाएगा मतलब बाहर। तो हम बोले एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम सीक्रेशन ज्यादा करता है, पोटेशियम सीक्रेशन ज्यादा करने का मतलब क्या है कि ये यूरिन के अंदर पोटेशियम को ज्यादा भेज देता है, यूरिन के अंदर भेजने का मतलब ब्लड के अंदर कम कर देता है, ब्लड के अंदर कम कर देता है, ठीक है। ये आपका छोटा सा रास मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है बड़ा वाला रास मैकेनिज्म आपको 1.5 आवर्स में, कम से कम 1.5 घंटे के अंदर अलग से क्लास लेके, जिसको भी उसमें पीएचडी करनी है, ठीक है, वो उस दिन बैठे, उनके लिए भी पढ़ाएंगे, बड़ा एग्जाम में इतना ही आपको आएगा। नेक्स्ट, यहां तक तो क्लियर होगा ही, ठीक है, आगे मैं चल रहा हूं हाँ जी, अब हम चलते हैं, मिनरल कॉर्टिकोइड्स का तो पढ़ लिया, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक, हाँ जी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड की बात करें तो पहली बात तो नाम याद आने चाहिए, ठीक है, नाम तो आपको याद होगा, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, तीन नाम आपको याद रखने ही रखने हैं।
हाँ जी, गीता राठौड़ मैडम, एल्डोस्टेरोन एसिड एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। एक चीज और सुन लीजिए क्लियर, यहां से भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, यहां से भी क्वेश्चन बन गया आपके। ठीक है, कैसे बना? ठीक है, कैसे बना क्वेश्चन समझो कि इनमें से जो भी आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड है, इनमें से मेनली जो हार्मोन है वो कौन सा आता है? कोर्टिसोल आता है। कौन सा आता है? कोर्टिसोल। ठीक है, इट इज मोस्ट अबंडेंट इन सीक्रेशन, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट 95% अराउंड। ठीक है, 95% अराउंड। ठीक है, तो मेन स्टीरॉयड हार्मोन आपके ये स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। ये क्या आ गया बीच में? पहले इसको रुको, ये 2 3 इनको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि इनके क्या क्या काम होते हैं। जल्दी जल्दी हम इसके काम पे जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसके काम पे पढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ जी, चलो फर्स्ट आता है आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन। फर्स्ट लिखते जाइए, जो लिख रहे हैं वो लिखते जाइए, बाकी दिमाग में लिख लो। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और मेनली जो इनका फेवरेट प्रोटीन है ना, वो कहां से उठाते हैं? मसल फाइबर। कहां से उठाते हैं? मसल फाइबर का जो प्रोटीन है वहां से उठाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? अमाइनो एसिड बनते हैं, इंक्रीज अमाइनो एसिड इन ब्लड, इंक्रीज अमाइनो एसिड इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। दूसरा है आपके ग्लूकोज फॉर्मेशन, दूसरा फंक्शन है ग्लूकोज फॉर्मेशन। हाँ जी, तो समझिए इस बात को कि ग्लूकोज फॉर्मेशन की बात करें। हाँ जी, ग्लूकोज फॉर्मेशन में क्या करता है आपको पता है भाई? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, वो तो दुनिया को ही पता है। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, वो तो पता ही है सभी को। हम ये छोटी सी चीज और पढ़नी है कि ये स्पेशल क्या करता है, वो ध्यान से समझो क्या करता है। ठीक, देखो ये क्या करता है? कुछ अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। ठीक है, कुछ आपके लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इनसे भी क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है, इनसे भी ग्लूकोज बना देता है। तो सोचो, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, मेनली लीवर में होती है। ठीक है, तो ये करता है, इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। दो फंक्शन ये हुए। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, इफेक्ट्स जो नेक्स्ट है वो थर्ड पे चल रहे हैं हम। हाँ जी, थर्ड, थर्ड आता है आपके लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड में भी स्पेशली कौन सी? ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड ये करता है। दूसरा काम क्या करता है? रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज इनटू ब्लड।
ठीक है, एडिपोज टिश्यूज। तो फैटी एसिड भी आपके अवेलेबल रहेगा। पुष्पेंद्र सर, पहली बात तो नमस्कार और धन्यवाद 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, लगे हुए हैं लॉकडाउन में गुरुजी, ये हमारे सर है, साथ में काम करते हैं मेरे। ठीक है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर है, लगे हुए हैं काम करने के लिए। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो बताना सर। ठीक, आगे चलते हैं। ये किया लाइपोलाइसिस, इसके बाद दूसरा काम करवाते हैं इससे। ठीक है, दूसरा क्या करता है ये, ध्यान से समझो। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। ठीक है, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, फोर्थ वन जो करता है ये, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ये करता है। ठीक है, क्या मतलब, बॉडी पे कोई स्ट्रेस का मतलब मेंटल स्ट्रेस का ही नहीं है, बॉडी पे कोई भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे, ठीक है, ये बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकता है, ऐसी चीजें करता है। ठीक है, कैसे कैसे, ठीक है, देखो ध्यान से समझो। आगे एक पॉइंट लिख लो पहले तो, हेल्प टू, पॉइंट लिख लीजिए, हेल्प टू फाइट विद स्ट्रेस, फाइट विद स्ट्रेस, हेल्प टू फाइट विद स्ट्रेस। कैसे, एग्जांपल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, इज देयर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, सर्जरी, ठीक है, ट्रॉमा, इंक्रीज टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड एरिया, मतलब जिसमें भी बॉडी को दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया, डिजीज, ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में ये क्या करता है, आपके एक तो सप्लाई बढ़ा देता है। ठीक है, और इनके साथ डीलिंग की कैपेसिटी बढ़ा देता है। कैसे, मान लो बीपी कम हुआ, एग्जांपल सोचते हैं, इफ डिक्रीज बीपी, तो ये क्या करता है, मेक ब्लड वेसल्स मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव टू हॉर्मोन्स। जैसे कि आपकी एंजियोटेंसिन सेकंड था ना, ठीक है, तो ऐसे हार्मोन जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, जैसे एड्रिनलिन वगैरह, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है कि ब्लड वेसल्स उसका कहना ज्यादा मानेगी, उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, वापस इंक्रीज ब्लड प्रेशर होने लगता है, वापस इंक्रीज ब्लड प्रेशर होने लगता है। ठीक है, तो स्ट्रेस यदि ये नहीं हुए ना तो पेशेंट मर जाएगा, ये बात मान लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं फिफ्थ नंबर पे, पांचवें नंबर पे है आपके एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। ये क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, इन्फ्लामेशन साइट पे डब्ल्यूबीसी बढ़नी चाहिए बट ये उसको कम कर देते हैं। ठीक है, वहां पे नहीं जाने देते। और क्या करते हैं, डिक्रीज टिश्यू रिपेयर, डिक्रीज टिश्यू रिपेयर, याद रख लेना ये बात जरूरी है। ठीक है, क्यों, जिसको भी आप स्टेरॉइड दोगे उसका टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए जरूरी है। डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज टिश्यू रिपेयर, डिक्रीज टिश्यू रिपेयर, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी डिक्रीज इन्फ्लामेशन। अब मान लीजिए कोई ऐसी इंफ्लामेटरी डिजीज हुई जैसे आर्थराइटिस वगैरह हुई, तो उसमें इसको हम काम में ले सकते हैं।
आप हॉस्पिटल में भी काम में लेते होंगे ना, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन दैट इज कोर्टिसोल एक्चुअली। क्या है वो? कोर्टिसोल। 7th नंबर का फंक्शन, सॉरी 6th नंबर, सॉरी 6th नंबर का जो फंक्शन है वो है डिप्रेशन ऑफ, या डिप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, डिप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाई डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड, नॉट रेगुलर डोज। ठीक है, हाई डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड, हाई डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या करती है? डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। अब मान लीजिए हमने किसी की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, ठीक है, दूसरे मरीज की किडनी लगा दी साहब। अब ध्यान से सुनो कि भाई हमारी बॉडी की तो वो है नहीं, तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक हम आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको रिजेक्शन करेगा। रिजेक्शन करना एक तरह का इम्यून रिएक्शन है, उसको सप्रेस करने के लिए हम हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको दे रहे हो तो ध्यान से समझना, ऐसा इतना समझाया हुआ नहीं है कि यही काम करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी कम करेगा, उसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि उसको इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए इन्फेक्शन ना हो इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और नेक्स्ट आते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स, हाँ जी, दीज आर सेक्स हार्मोन। दीज आर सेक्स हार्मोन। नाम है बड़ा अजीब इसका। ठीक है, हिंदी बोलता हूं प्रॉपर, बड़ा अजीब नाम है इसका। ठीक है, नाम है DHEA, भाई याद रख लेना कैसे भी करके। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, DHEA, डी हाइड्रो एपिंड्रोस्टेरॉन, डी हाइड्रो एपिंड्रोस्टेरॉन। ठीक है, याद रख लो। एड्रिनल एंड्रोजन का नाम है डिहाइड्रो एपिंड्रोस्टेरॉन। ठीक, चलो इतना याद आप रख लोगे तो इसके फंक्शंस की मेल में क्या करेगा। अब देखिए, मेल के अंदर क्या होता है कि इसकी जब नीड होती है, मेनली जब नीड होती है इसकी, तब दूसरा सेक्स हार्मोन आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सारा काम टेस्टोस्टेरोन संभाल लेता है। ठीक है, आपके प्यूबर्टी डेवलप होने वगैरह के सारा काम, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे लिख रहा हूं, नो सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज ऑफ मोर रिलीज ऑफ more release of testosterone, testosterone after puberty, after puberty। ठीक है, छोटे मोटे रोल हैं, छोटे मोटे रोल हैं इसके अंदर भी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, फीमेल के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग रोल है इसमें। इंटरेस्टिंग का मतलब है कि याद रखने लायक है, याद रखना चाहिए। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या क्या है? पहली बात, इट स्टिमुलेट, याद रखना है, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है,
इसकी ग्रोथ करवाता है। ठीक, दोनों के अंदर, ऐसा नहीं है लड़कियों में, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, दोनों में। ठीक है, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर ग्रोथ कराता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें और क्या करता है, ध्यान से समझो दूसरी बात को। इट प्रोमोट लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है फीमेल्स के अंदर। आप फीमेल के चल रहे हैं, वो दोनों के अंदर, ठीक है। और क्या करता है, ध्यान से समझो एक पॉइंट और नेक्स्ट, ठीक है। इट कन्वर्ट इनटू ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कन्वर्टेड लिखो, कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन आफ्टर मीनोपॉज, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेशन हो जाती है तो ईस्ट्रोजन उतना रिलीज नहीं होता है ओवरीज से, तो ये हार्मोन को हमारी कुछ सेल्स किस में कन्वर्ट कर लेती हैं, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये मेन सोर्स का काम करता है। उसके बाद में, ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, उसकी तरह हेल्प करता है। ठीक है, इतना आपको एंड्रोजन्स के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके एड्रिनल मेडुला। ये याद रखना नाम, एड्रिनल मेडुला की बात कर रहे हैं हम। चलिए, एड्रिनल मेडुला, मेडुला, हाँ जी। पहली बात तो एड्रिनल मेडुला होता है वो एक तरीके से गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया होता है ना, गैंग्लिया, जैसे मैंने एक क्लास में बताया था आपको कि ये न्यूरल सेल बॉडी है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है उसके, ठीक है, डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन है, ठीक है, ये जैसे एक्सोन है, बताया था एक क्लास में आपको, ठीक है, ये एक्सोन है। ठीक, सेल बॉडी डार्क कलर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें नीजल बॉडी प्रेजेंट होती है इसलिए डार्क कलर होती है। ये आपके एक्सोन है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक, हम ब्रेन की बात करें तो उसमें देखो आउटर पार्ट में यदि ये प्रेजेंट है, क्या सेल बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं सेल बॉडी, सेल बॉडी बहुत जल्दी से शॉर्ट कर दे रहा हूं। सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यदि आउटर पार्ट में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ग्रे मैटर, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। जैसे सेरिब्रम उसके चारों तरफ, ठीक है, आउटर आउटर में सेल बॉडी की, सेल बॉडी प्रेजेंट है न्यूरॉन की। तो एक डार्क डार्क, क्योंकि डार्कर कलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नीजल बॉडी, नीजल बॉडी, उसकी वजह तो ग्रे मैटर बोलते हैं। और यदि यदि ये डीपर पार्ट में प्रेजेंट हो, भाई आउटर में नहीं, डीपर पार्ट में प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। ये इसी सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, ठीक है। और यदि ये यही सेल बॉडी, ठीक है, देखो मैं यहां से लिख रहा हूं सेल बॉडी, वैसे आपने वो लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसे, ठीक है। और ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आउटसाइड द सीएनएस, आउटसाइड द सीएनएस यदि सेल बॉडी प्रेजेंट है, यदि सेल बॉडी प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, गैंग्लिया, गैंग्लिया, क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि मेडुला इज वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया,
वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, पहली लाइन जो है आपको याद रखनी है, गैंग्लिया मतलब दीज आर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज फ्रॉम आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनसाइड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफ इट इज इन आउटर it is known as gray matter, of if it is in deeper place it is known as nuclei, or outside the CNS it is known as ganglia। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसके लिए आपको मैंने ये चीज कहानी आपको बतानी पड़ी है। ठीक है, हाँ जी, तो पहली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना क्या, इट इज मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया। इट इज, इसी लाइन में बहुत कुछ हो गया, इट इज मॉडिफाइड, मॉडिफाइड है। ठीक है, कई कुछ लोग सोचे कि यार प्रधानमंत्री का ऐड कर रहा है, मोदी लिखा हुआ है ना, मॉडिफाइड नहीं, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड हमारा नेशन है, ये मॉडिफाइड है। ठीक है, तो इट इज मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, अब दो चीजें समझ में आ गई, एक तो सेल बॉडी है, ऊपर से सिंपैथेटिक गैंग्लिया का मतलब क्या, इट विल रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यह रिस्पॉन्ड करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करेगा ये। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस बात को आप, कैसे यहां पे जो, अब मैं देखो छोटी सी थोड़ा सा बना देता हूं, छोटा सा। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक, अब देखो इसमें जो सेल्स है ना, ये ऐसे हैं, देखो ये सेल बॉडी छोटा सा, ये ऐसे सेल बॉडी। अब एक्सोन इसके बड़े नहीं है, एक्सोन इसमें उतने हैं ही नहीं। ठीक है, सेल बॉडी ही ज्यादा है, एक्सोन बड़े नहीं है, सेल बॉडी ही ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को भी यहां पे लिखना पड़ेगा, लिखिए दीज सेल्स, यहां पे सिंपैथेटिक गैंग्लिया, दियर सेल्स हैज लैक ऑफ एक्सोन, लैक ऑफ एक्सोन। ठीक है, ठीक है, कोई एक्सोन इसके अंदर कम होता है, एक्सोन होते ही नहीं है ऐसे मान लो, एक्सोन एंड फॉर्म, और क्या करते, फॉर्म द क्लस्टर, फॉर्म द क्लस्टर अराउंड लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज ब्लड वेसल, यहां पे जो ब्लड वेसल्स आ रही है उसके चारों तरफ गुच्छा बना के रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एंड सीक्रेट, सीक्रेट सम हॉर्मोन्स, सम हॉर्मोन्स। देखो वैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं एक्सोन, बट ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, सीक्रेट सम हॉर्मोन्स, आपको भी पता है वो हॉर्मोन्स क्या है। ठीक है, दीज सेल्स आर, दीज सेल्स नोन एज, अभी नाम बताया था आपको क्या, दीज सेल्स नोन एज क्रोमैफिन सेल, क्रोमैफिन सेल्स, क्या बोलेंगे जी, क्रोमैफिन सेल इनको बोलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, वो इसकी नर्व सप्लाई याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नर्व सप्लाई याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज इनर्वेटेड बाय, इट इज इनर्वेटेड बाय, इनर्वेटेड का मतलब नर्व सप्लाई, इट इज इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ऐसे कैसे नाम याद रख लो, सीधा याद रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख ही लो, डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डायरेक्ट कंट्रोल और सॉरी अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्यों, देखो बहुत सारी चीजें, एक तो एएनएस के कंट्रोल में दिया है, ऊपर से एक क्लस्टर ब्लड, लार्ज ब्लड वेसल्स के पास में होता है जिससे क्विकली हार्मोन रिलीज कर सके, तुरंत इफेक्ट आ सके। ठीक है,
तुरंत इफेक्ट आ सके और सुनो काम की चीज। ठीक है, इतना उतारो पहले। जब पढ़ने ही लगे हो तो इसको ढंग से ही पढ़ के छोड़ देते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट, मेडुला, मेडुला फॉर्म्स 80% की तो बात करूं, 80% मतलब टोटल का 80% नहीं, इसकी सेल्स जो 80% सेल्स क्या बनाती है, मेडुलरी सेल्स 80% फॉर्म्स फॉर्म्स विच हार्मोन, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन मतलब एपिनेफ्रिन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, क्या एफिनेफ्रिन बनाती है, मेनली एफिनेफ्रिन बनाती है। क्या बनाती है, मेनली एपिनेफ्रिन बनाती है। ठीक है, 20% फॉर्म्स नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन 80%। तो मेन मेडुलरी हार्मोन कौन सा होगा, एपिनेफ्रिन होगा आपका। कैसे ये काम होता है ध्यान से समझो। एक कमेंट आया, इसको ब्लॉक कर देते हैं पहले, ये गाली निकाले उससे पहले ये लो। हाँ जी, देखो ध्यान से समझो इसको, ठीक है, ध्यान से समझो। ये याद रखना है भाई, ये आपके एड्रिनल, ठीक है, ये आपके एड्रिनल, ठीक, ये आपका कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स, ठीक, ये अंदर वाला आपके मेडुला, दिस वन इज मेडुला। ठीक है, सिंपल। ठीक है, मेडुला ने बनाना है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दो चीजें बनानी है मेडुला ने। ठीक है, कैसे बनवाओगे ध्यान से समझो भाई, ये तो कॉर्टेक्स है ना, ये तो कॉर्टेक्स है। देखो, तो कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन हमारे पास बन रहा है, मेनली बनता है कोर्टिसोल। तो देखो कोर्टिसोल यहां से रिलीज हो रहा है, ठीक है, कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, जो ये ब्लैक बता रहे हैं इससे कोर्टिसोल, और ये कोर्टिसोल ब्लड में तो जा ही रहा है। ये कौन सी टिश्यूज के पास पहुंच रहा है, मेडुला के टिश्यूज के पास भी पहुंच रहा है, मेडुला के टिश्यूज के पास भी पहुंच रहा है। कोर्टिसोल जो कॉर्टेक्स मेनली रिलीज कर रहा है, वो यहां की सेल्स पे ज्यादा आएगा ना, तुरंत यहीं से रिलीज होकर यहां की सेल्स पे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोर्टिसोल, ये कोर्टिसोल क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ, ध्यान से समझना भाई, पीएनएमटी क्या बनाता है, पीएनएमटी। ठीक है, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, बट याद रखो तो रखना, नहीं रखो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, आए आ भी सकता है, कोई पता नहीं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया पीएनएमटी। और पीएनएमटी का नाम है फिनाइल, फिनाइल थेनोलामाइन, थेनोलामाइन, फिनाइल थेनोलामाइन एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है, ठीक है, दिस इज एंजाइम। ये एंजाइम सीक्रेट करा, सिंथेसिस करता है कौन, कोर्टिसोल, ये एंजाइम बना देता है। और ये एंजाइम देखो कितना, कैसा एंजाइम है,
ठीक है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट एपिनेफ्रिन टू कन्वर्ट नॉर एपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देता है। देखो खूब ज्यादा रिलीज होता है, 80% सेल इससे इफेक्ट हो जाती है, इसलिए जो सेल्स बिचारी वो तो बना तो दोनों ही रही थी, बट इसको नॉर एपिनेफ्रिन कन्वर्ट कर करके क्या बना दिया, एपिनेफ्रिन इसने बना दिया। तो मेनली एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, नॉर एपिनेफ्रिन थोड़ा सा कम रिलीज होता है। ठीक है, कम रिलीज होता है नॉर एपिनेफ्रिन। क्या समझ में आई ये बात? ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब इसके थोड़े से फंक्शंस, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के फंक्शंस ये याद कर लेना इसको। ठीक है, पीएनएमटी को, एपिनेफ्रिन के फंक्शंस। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको पता है एपिनेफ्रिन क्या करता है। ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मेनली ये हैंडल करता है। ठीक है, आपके पीछे कोई हिंसक जानवर भाग रहा हो, ठीक है, आप तो जैसे, हाँ एक बात तो सही है, लाइक तो करो वीडियो को कम से भी कम। ठीक है, सही बोला अंजिता मैडम ने। अरे 231 250 तक स्टूडेंट हमारे पास लाइव है। ठीक है, और 169 लाइक है। प्लीज ऐसे ना करो, हम्बल रिक्वेस्ट है, कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ ना, गीता सागर, गीतू सागर, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ ना। हाँ जी, फंक्शंस क्या है, देखो, मान लो कोई हिंसक जानवर आपके पीछे पड़े तो आपकी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम को ब्लड की जरूरत होगी, वो सारा काम करेगा ये। ठीक है, वो सारा काम करेगा ये। कैसे, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और क्या होगा, इनकी वजह से रिजल्ट विल बी इंक्रीज बीपी। क्या होगा, इंक्रीज बीपी। ठीक है, और एक एक लाइन लिख लो आप। ठीक है, एक एक लाइन लिख लो। ठीक है, यहां पे, ठीक, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट। सोचो आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है। ठीक है, वैसे कुत्ता हमसे नहीं डरता क्योंकि हम उससे बड़े हैं। आगे मैं नहीं बोल रहा, आप खुद फिल इन करो। ठीक है, जो भी है, इंसान है या जो भी है। ठीक है, बट आपके पीछे कोई हिंसक जानवर भाग रहा है। आजकल लॉकडाउन, मान लो आप बीच में गए टहलने के लिए, मन बहलाने का, बीच में पुलिस वाला भाग रहा है, तो आपके कौन कौन से सिस्टम को, वैसे ऐसा करना नहीं है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं ऐसा करने के लिए। ठीक है, बहुत बैठने उठने में दिक्कत होगी यदि एक लट पड़ गया ढंग से, तो ध्यान रख लेना। ठीक, हाँ जी। तो कौन कौन से सिस्टम को सप्लाई देनी है वो सबको आप भी दे दो। जैसे इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट, लीवर, ब्लड ग्लूकोज तो चाहिए ना, लीवर, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, सबको ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी। और क्या होगा, डायलेट द एयरवेज, डायलेट द एयरवेज, एयरवे डायलेट होगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड फैटी एसिड लेवल। एनर्जी ज्यादा बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए फैटी एसिड लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एक चीज और मान लीजिए इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, फाइट
और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, या तो करो, जान लगा दो या जाने दो। पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, या तो ढंग से क्लास लो या मत लो, सिंपल बात है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को स्ट्रेस पड़ती है तो ये रिलीज होते हैं, अदरवाइज कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये थी आज की आपके एड्रिनल ग्लैंड की छोटी मोटी फिजियोलॉजिकल बातें और हॉर्मोन्स की। ठीक है, फिजियोलॉजिकल और बातें। ठीक है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना मैंने कराने की कोशिश की है। छोटी मोटी इधर चीजें रह जाए तो आप पीआर यादव वगैरह से बुक से भी पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। ठीक है, शाम को क्वेश्चन होगा, पीएनएमटी का फंक्शन है ना, कन्वर्ट कर रहे हैं ना इसको। हाँ जी, शाम को इसके क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए आप तरुण सैनी लेक्चर्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो एक और इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बता रहा हूं कि नर्सिंग एक्सपर्ट्स जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा है, जिस भी बंदे को ज्वाइन करना हो, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, वो ज्वाइन कर सकता है। एसीटीएच हार्मोन का सेकेंडरी एड्रिनल, देखिए एसीटीएच का ये रिलेशन है, मान लो एसीटीएच रिलीज तो हो जाए, ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज तो हो जाए, बट आपके एड्रिनलिन ही नहीं हो तो क्या होगा, इस पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम भी कराएंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो आप, हम हैं तब तक सब चीज सही है। ठीक है, अरविंद कुमार तिवारी सर, थैंक यू सो मच टू कंट्रीब्यूटिंग 100 रुपीज इन दिस लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए या फिर क्विज जो डेली की हम फ्री करवा रहे हैं, ठीक है, आपको टेस्ट फ्री दे रहे, ठीक है, आपको फ्री में हम क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो आपको टेस्ट, इसका क्विज जो डेली 10 क्वेश्चन की क्विज होती है, वो ज्वाइन करने के लिए तरुण सैनी लेक्चर्स, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है और उस पे भी अवेलेबल है आपके, दोनों पे से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कीजिए, डेली रात को 8 से 11 बजे तक उसके अंदर आप टेस्ट दे सकते हो, और उसके 1 घंटे बाद विद रेशनल्स रिजल्ट आपको मिल जाएगा। रिजल्ट तो तुरंत ही मिल जाएगा, रेशनल भी उसके 1 घंटे बाद खुल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम कर सकते हैं। दीपक मैम बोल रहे हैं कोरोना की वैक्सीन बना दो, काश मैं इतना समझदार होता। जी, आज के लिए इतना ही है। एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि कैसे जैसे भी आप चाहते हो कि मैं और पढ़ाता रहूं और एफर्ट्स लेता रहूं और आपको क्वेश्चंस कराता रहूं, ठीक है, तो आपको एक काम तो करना होगा कि जैसे ही फेसबुक पे, ठीक है, ये चीज दिखे, हमारी पोस्ट दिखे, तुरंत उसको शेयर करना है। लाइक करने से कुछ नहीं हो रहा है, शेयर करना है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इधर देखिए कि तरुण सैनी लेक्चर जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पे आपको रिव्यू देना है। ठीक है, रिव्यू देना है, इतने मेहनत कर रहे हैं उसको उस पे लिखिए आप। ठीक है, रिव्यू देना है प्लीज, ये हार्टली रिक्वेस्ट है आपसे, तभी जाके हम और चीजें बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आज के लिए इतना आपने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।